हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ऑल अबाउट डिफेंस। तो आज मैं अपने मेडिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं और कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी बताने वाला हूं जो आपको बहुत ही मदद करेंगे आपका मेडिकल क्लियर करने में। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो जिस दिन आपका मेडिकल होता है, आप सेंटर पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको चेस्ट नंबर वाइज लाइन में लगा दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका फिजिकल का चेस्ट नंबर होता है वो मेडिकल के चेस्ट नंबर से अलग होता है। वहाँ पे आपको चेस्ट नंबर वाइज लगाया जाता है। उसके आपका मोबाइल वो लोग जमा कर लेते हैं। उसके बाद आप चेस्ट नंबर वाइज कैंपस के अंदर जाते हैं और आपको लाइन से बैठाया जाता है। आपको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। 15-15 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, मान लीजिए आपका मेडिकल अगर 10 को है तो आप 9 तारीख को 8 बजे से पहले खाना खा लीजिएगा, क्योंकि मेडिकल स्टार्ट होने से 14 से 15 घंटे पहले आपको खाना खा लेना होता है। ये आपको पीएफटी के जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे वो बताते हैं। आपका मेडिकल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट होता है, हम आँखों की बात करते हैं। आँखों में आपकी 4 चीज़ें चेक होती हैं। पहला जो चेक होता है वो कुछ दूरी पे आपको एक बोर्ड लगा होता है और आपको इस तरीके से आंखें बंद करके पढ़वाई जाती है। यहाँ पे एक बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप आंखें बंद कर रहे होते हैं तो आपको अपनी आंखों को जोर से नहीं दबाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो कुछ देर तक आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। तो एक पॉइंट आपको यहाँ नोट करना है कि जब आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं तो उसको जोर से ना दबाएं। दूसरा जो टेस्ट होता है आँखों में वो होता है, नज़दीक से आपको एक पैराग्राफ पढ़वाया जाता है जिसमें कुछ सेंटेंस लिखे होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो आप पढ़ सकते हैं। जो तीसरा टेस्ट होता है वो होता है कलर ब्लाइंडनेस का। मैं आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर लगा दूंगा। जिस बच्चों को वो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो उसे नहीं पढ़ पाते हैं और जिसको नहीं होता है वो ईजिली पढ़ लेता है। उसमें कुछ ABCD लेटर्स भी होते हैं और कुछ नंबर्स भी होते हैं, जैसे 57 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। एक और टेस्ट होता है आँखों का, जिसमें आँखों के सामने एक टॉर्च जलाया जाता है और वो बोलते हैं कि लेफ़्ट देखो, राइट देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो। तो वो जिधर बोलें उधर आपको देखना है। आँखों में बस इतना ही टेस्ट होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं नाक पे। नाक पे जो सबसे मेजर टेस्ट होता है वो होता है DNS का। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ के वो बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। जिनको मेजर होता है, जिनको बहुत ज़्यादा होता है, उन्हीं को वो पॉइंट देते हैं। जिनको माइनर होता है उनको वो पॉइंट नहीं देते हैं। नाक में इसके अलावा और कुछ चेक नहीं होता है, नाक में सिर्फ DNS ही चेक होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कान की, कान में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ चेक होता है वो होता है आपका हियरिंग टेस्ट। हियरिंग टेस्ट में क्या होता है कि एक ऑफिसर आपके यहाँ पे कान पे एक पेपर रखते हैं और पेन से या फिर उंगली से वो चलाते हैं और कुछ दूरी पे एक ऑफिसर्स होते हैं जो नंबर बोलते हैं, जैसे 56, 87, 89। वो धीरे से बोलेंगे और आपको वो नंबर आइडेंटिफाई करके बोलना होता है। एक और टेस्ट होता है कान में जिसको एक पेन लगा करके चेक किया जाता है। पेन नहीं, पेन जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उससे आपका ईयर ड्रम चेक होता है कि उसमें कोई छेद तो नहीं है। बस कान में यही 2 मेजर टेस्ट होते हैं। कान के बाद आते हैं मुंह पे। तो मुंह में आपका 2 चीज़ चेक होता है। सबसे पहले जो हम लोग बात कर लेते हैं दांतों की। तो इसमें जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके 28 दांत होने चाहिए। अगर आपके 28 से कम है तो आपको पॉइंट मिल सकता है। दूसरी बात, आपको दांतों को साफ़ करवा लेना है। और तीसरा, अगर कोई कैविटी है तो आपको पहले ही भरवा लें। माउथ में एक और चीज़ चेक होता है जिसको हम लोग टॉन्सिल्स बोलते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि आप जीभ को बाहर निकाल के आपको आ बोलना होता है। आपको इस तरीके से आपके टॉन्सिल चेक होते हैं। माउथ में सिर्फ यही चीज़ चेक होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने दांतों को ज़रूर साफ़ करवा लें। कान के रिगार्डिंग एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन आपका मेडिकल है उससे आप 1 सप्ताह पहले अपने कान को साफ़ करवा लें। और कान आप
किसी झोला छाप डॉक्टर से बिल्कुल भी साफ़ ना करवाएं। जो भी प्रोफेशनल डॉक्टर हैं आप उनसे ही अपना कान साफ़ करवाएं। हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। हमारा एक दोस्त था जो वहाँ पे मेडिकल देने आया था। उसने बताया कि उसने अपने मेडिकल के एक दिन पहले किसी डॉक्टर से साफ़ करवाया था और उसने इस तरीके से साफ़ किया था कि उसके कान में इन्फेक्शन हो गया था, जिससे उसको पॉइंट मिल गया था। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब अपना कान साफ़ करवाएं तो किसी प्रोफेशनल से ही करवाएं, किसी रोड छाप या फिर झोला छाप से बिल्कुल ना करवाएं। अगला जो आता है वो होता है हमारा सीना। सीना आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। आपका कितना भी हो, ऐसा नहीं है कि आपका चेस्ट जो है वो 80 होना चाहिए या फिर 85 होना चाहिए। आपका जितना भी चेस्ट है उससे बस आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। तो जो अगला पॉइंट आता है वो होता है एक्सरे। एक्सरे के टाइम में क्या किया जाता है कि आपका जो ऊपर वाला कपड़ा होता है, जो आपका शर्ट होता है या फिर जो भी आपने पहना है उसको उतार दिया जाता है, या फिर जो भी आपने मेटल की चीज़ पहनी है जैसे रिंग हो गया या फिर चेन हो गया, आपको उतार देना होता है और वहाँ पे आपका एक्सरे होता है। एक दीवार के सामने आपको खड़ा कर दिया जाता है और आपका एक्सरे होता है। मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा। ये चेस्ट का एरिया जो होता है वो चेक होता है कि आपके चेस्ट में कोई कफ तो नहीं है। अगला और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलता है, वो होता है ईसीजी। ईसीजी किस तरीके से होता है मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ईसीजी में क्या होता है कि चेस्ट पे आपके 2-3 वायर लगाया जाता है, फिर आपको हाथ में यहाँ पे वायर लगाया जाता है, फिर आपके पैरों में वायर लगाया जाता है और आपको लिटा दिया जाता है। उस समय आप सिर्फ चड्डी पे होते हैं और उसके बाद आपका ईसीजी होता है। यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये है, अगर आप अपना ईसीजी क्लियर करना चाहते हैं तो जब आपको बेड पे लिटा दिया जाता है तो आप उस समय वो चीज़ सोचिए, अपने लाइफ का वैसा मोमेंट याद कीजिए जब आप बहुत खुश थे, या फिर अगर आपके कोई गर्लफ्रेंड होगी तो उसके साथ जो आपने टाइम बिताया होगा, जो आपके प्राइवेट मोमेंट होंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उस टाइम जितना रिलैक्स रह सकते हैं आप उस टाइम उतना रिलैक्स रहिएगा। और ऐसा नहीं है कि ऑफिसर एक ही बार ईसीजी लेते हैं। अगर आपका ईसीजी पहली बार में ख़राब हो जाता है तो ऑफिसर्स वहाँ के इतने कोऑपरेटिव होते हैं कि 2 से 3 बार वो आपको बुला कर आपका ईसीजी लेते हैं। हमारे टाइम में क्या हुआ था कि एक बच्चे का ईसीजी बहुत कम था, तो क्या हुआ कि उसको बोला गया कि आप जाइए, पहले दौड़िए, पानी पीजिए, और उसका 4 से 5 बार ईसीजी हुआ था। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैंने पॉइंट बताया वो आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा। आपका ईसीजी ज़रूर क्लियर होगा, आपको बिल्कुल पॉइंट नहीं मिलेगा। अगला जो पॉइंट है वो है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट आपका 2 बार होता है। एक बार आपका जब आप एंट्री करते हैं तब आपका ब्लड टेस्ट होता है, खाली पेट ब्लड ले लिया जाता है और उसके बाद आपको कुछ खाना खिला करके उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट फिर से होता है, जिसमें आपका शुगर चेक होता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप खाना खा करके फिर आप ब्लड दीजिए, आपका ब्लड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आता है। सारे बच्चों का ब्लड टेस्ट नॉर्मल ही आता है। अगला पॉइंट है हमारा यूरिन टेस्ट। तो यूरिन टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब दिया जाता है और उस पर आपका जो चेस्ट नंबर है, जो आपका मेडिकल का चेस्ट नंबर है, वो उस पर आपका चेस्ट नंबर लिखा होता है। आपको बाथरूम में जाना होता है और उसमें आपके अपने यूरिन को कलेक्ट करके डॉक्टर को देना होता है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि आप जो सबसे पहले जो यूरिन निकलता है और जो सबसे लास्ट में यूरिन निकलता है उसको आपको कलेक्ट नहीं करना है। जो मिडिल में निकलता है उसको आपको कलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं हाइट और वेट पे। आपका जितना हाइट है उसके अनुसार आपका एक वेट वो लोग डिसाइड करते हैं। आप BMI चार्ट देख सकते हैं। जैसे मेरा जो था वो 174 हाइट है मेरी, तो उस टाइम मेरा जो वज़न था वो 61 था। मैं यहाँ से 64 करके गया था और वहाँ पे मेरा 61 हो गया था। तो वो लोग क्या करते हैं, जब वो लोग खाना खिलाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लोग जो जिस पे आपका वेट चेक होता है उसको माइनस में करते हैं ताकि आपका वज़न कम हो। तो आप अपने वज़न को ज़्यादा बढ़ने ना दीजिए। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितना आपका हाइट है उसके अनुसार ही आप अपना वज़न रखें। उसके बाद जो चेक होता है वो होता है स्वेटी पाम। स्वेटी पाम जैसे बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि हाथों में पसीना आता है जब वो खेलते हैं या फिर जो आउटडोर एक्टिविटी करते हैं तो उनके हाथों में पसीना आता है। तो स्वेटी पाम कैसे चेक होता है, वो लोग आपसे कुछ एक्टिविटी करवाएंगे। जैसे बोलेंगे कि आप ऐसे ऐसे अपने हाथों को करिए,
या फिर ऐसे ऊपर करके अपने हाथों को ऐसे ऐसे करिए और फिर बोलेंगे कि आप अपना हाथ दिखाइए। हाथ दिखाने के बाद अगर आपके हाथों में पसीना आता है तो आपको पॉइंट मिल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा चेक होता है वो होता है नौकनी। नौकनी में क्या होता है कि आपको अपने दोनों पैरों को सटा करके वो लोग खड़ा करते हैं और बीच से आपका एक स्केल गुजारते हैं। अगर स्केल गुजर जाता है तब तो आप ठीक हैं, और नहीं है तो आपको पॉइंट मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज हैं जिससे अगर आपके नौकनी है तो वो ठीक हो सकता है। एक एक्सरसाइज मुझे पता है, वो ये है कि आप सोते समय रात में अपने घुटनों के बीच में अगर एक पिल्लो बांध करके सोते हैं तो नौकनी ठीक हो जाता है। और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डर होता है कि मुझे इसमें दिक्कत है, मुझे इसमें दिक्कत है, मुझे इसमें दिक्कत है। और कभी कभी अगर आप लकी होते हैं तो ये भी होता है कि वो पॉइंट आपके मेडिकल सेंटर पे चेक ही नहीं होता है। मेरा एक दोस्त है जिसको डीएनएस था और उसका ऐसा हुआ कि उसका डीएनएस चेक ही नहीं हुआ। तो आपको अगर कोई पॉइंट है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो क्यूरेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप बिंदास होकर के मेडिकल देने जा सकते हैं। बिल्कुल जाइए। उसके बाद जो चेक होता है वो होता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में कुछ नहीं होता है, बस वो आपके पैरों को उठा करके देख लेते हैं और वो जो गड्ढा होता है, मैं आपको एक पिक्चर लगा दूंगा, आप देख सकते हैं फ्लैट फुट के बारे में। बस फ्लैट फुट में इसके अलावा और कुछ चेक नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं हाथों की, तो हाथ में ये जो आपके फिंगर होते हैं वो ये देखते हैं कि ये फिंगर्स आपके बेंड तो नहीं है, और साथ ही साथ आपके जो हैंड बैंड, हाथ जो मुड़ा होता है वो भी उसी टाइम वो चेक कर लेते हैं। और अगर हम बात करते हैं प्राइवेट पार्ट की, तो प्राइवेट पार्ट चेक करते समय आपके 2 ऑफिसर होते हैं। वो बोलते हैं कि चड्डी नीचे करो और आपका जो पेनिस है उसके स्किन को आपको पीछे करना होता है, वो चेक हो जाता है। उसके बाद आपको पीछे मुड़ना होता है और थोड़ा सा झुकना होता है और हाथ से अपने बट को फैला करके वो लोग बोलते हैं खांसने के लिए। और प्राइवेट पार्ट में कुछ चेक नहीं होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप मेडिकल देने जा रहे हैं तो अपने प्राइवेट पार्ट को ज़रूर साफ़ कर ले। जितने भी हेयर हैं वो आप रिमूव कर ले, नहीं तो वहाँ पे वो लोग बहुत डांटते हैं। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, बहुत डांटते हैं वो लोग वहाँ पे। मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ऑल्दो मैं साफ़ करके गया था यार, बहुत सारे बच्चे जो साफ़ करके नहीं गए थे उन्होंने बहुत डांटा था। तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप अपने प्राइवेट पार्ट को ज़रूर साफ़ कर लें। ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो 1 से 1.5 घंटे बाद हमारा मेडिकल का रिज़ल्ट आता है। और जिन बच्चों को रेड कार्ड मिलता है उन बच्चों के पॉइंट्स जो होते हैं वो उस रेड कार्ड में मेंशन होते हैं। और जिन बच्चों को ग्रीन कार्ड मिलता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ग्रीन कार्ड मिलने की जो खुशी होती है ना, ये जब हाथ में आता है तभी इसकी इम्पोर्टेंस पता चलता है। ये जब मेरे हाथ में आया था ना तो मुझे इतनी खुशी हुई थी जिसके लिए कोई वर्ड नहीं है। आपको भी तभी फील होगा जब आपके हाथों में ये ग्रीन कार्ड आएगा। जब ये मिलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत का दरवाज़ा खुल गया और डिफेंस के एस्पिरेंट्स के लिए। तो इसकी खुशी जो है ना वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। जब आपको आपके हाथों में ये ग्रीन कार्ड मिलेगा ना तभी आपको इसके इम्पोर्टेंस पता चलेगी, तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत खुशी मिलती है, सीरियसली बहुत खुशी मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आगे आप क्या जानना चाहते हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर दो यार, भाई हूँ अपना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।